आम बजट 2025 शनिवार 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। इसके साथ ही वह लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री भी बन गई हैं। पिछला रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट से देश के आम नागरिकों पर सबसे ज्यादा फर्क रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के सस्ते और महंगे होने से पड़ता है। इस बार के बजट से भी जनता कई चीजों की सस्ते होने की उम्मीद जता रही है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लागू करने का ऐलान कर सकती है। एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। औसतन देश में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए से 103 रुपए के बीच में है, वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए के आसपास है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो उसकी कीमत कम हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम केंद्र सरकार घटा सकती है। ऐसी उम्मीदें हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे टैक्स लगाए जाते हैं। हर राज्य में वैट की दरें अलग अलग होती हैं, जिससे उनकी कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तब सरकार ने वन नेशन वन टैक्स का टारगेट रखा था, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर रखा गया था। अब अगर सरकार इन्हें जीएसटी के तहत लाने का फैसला करती है तो इन्हें समान टैक्स लगाने की फ्यूल की कीमत पूरे देश में बराबर हो सकती है, यानी सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक समान हो जाएंगी। दरअसल जीएसटी लागू होने से फ्यूल पर अलग अलग टैक्स हट जाएंगे और सिर्फ एक ही टैक्स लागू होगा। इससे कीमतें कम हो सकती हैं। अभी फ्यूल की बेसिक कीमत के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और डीलर के कमीशन को जोड़ा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैट लगाती हैं। इससे इसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। ऐसे में जीएसटी लागू होने से एक्साइज ड्यूटी और वैट हट जाएगा, जिससे कीमतों में कमी आ जाएगी। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर राज्य में एक समान हो जाएंगी। इससे उद्योग जगत को काफी राहत मिल सकती है। दरअसल सस्ता फ्यूल होने से ट्रांसपोर्ट और अन्य लॉजिस्टिक की कीमतों भी कम होंगी। इससे प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी असर पड़ेगा, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, ट्रेडर्स जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे, जिनसे उनकी लागत घटेगी। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने सरकार से फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की है। ऐसा होने पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट घटने से चीजें और सस्ती हो सकती हैं। जीएसटी लागू होने से फ्यूल की कीमतें कम होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। हालांकि सरकार को राज्यों के साथ मिलकर इस पर सहमति बनानी होगी, क्योंकि वैट राज्यों की बड़ी कमाई का जरिया है। बजट में जीएसटी को लेकर ऐलान नहीं होता, लेकिन सरकार बजट में पेट्रोल डीजल के साथ लाने के लिए कुछ और संकेत दे सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्ट्रीट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।